हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ्स स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 8 मैथमेटिक्स, उसकी कार्य पुस्तिका। आज लेने वाले हैं कार्य पुस्तिका का अपना कार्यपत्रक 69 यानी कि 69 नंबर। अगर इस कार्यपत्रक के माध्यम की बात की जाए तो ये एक सरल प्रकार का क्या है, कार्यपत्रक है। दक्षता, आंकड़ों को व्यवस्थित करने एवं निष्कर्ष निकालने की समझ को विकसित कर पाना। ठीक है, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। एक कक्षा के छात्रों में जब उनका जेब खर्च रुपए में पूछा गया तो उत्तर इस प्रकार से मिलते हैं। यानी कि एक कक्षा है, उसके अंदर उनके जेब खर्च के बारे में चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि किसी विद्यार्थी ने कहा कि 2 रुपये मेरे पास, किसी ने कहा 5 रुपये, 7 रुपये, इस प्रकार से उनका जेब खर्च है। तो इस प्रकार से उनके पास रुपए हैं और 7 इन्हीं नीचे दी गई सारणी में अपन को प्रदर्शित करना है। यानी कि जो यह आपको सारणी दिखाई दे रही है, इसमें क्या करना है कि जेब खर्च में 2 रुपये कितने बच्चों के पास हैं, यानी कि 2 रुपये कितने बच्चे खर्च करते हैं, 4 रुपये कितने बच्चे खर्च करते हैं, 5 रुपये कितने बच्चे वो खर्च करते हैं, 7 रुपये, 10 रुपये, इस प्रकार से। और इनको साथ ही अपन को टैली मार्क के हिसाब से अपन को बनाना है। टैली मार्क क्या होता है, इस प्रकार से लाइनें होती हैं, जब 4 से 5 हो जाती हैं तो इनको एक बार इस प्रकार से क्रॉस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसने दे भी रखा है कि 7 रुपये जेब खर्च वाले कितने बच्चे हैं, तो ऐसे 8 बच्चे हैं। कैसे? क्योंकि 7 को अपन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 फिर 8। ठीक है, ऐसे कितने बच्चे हो गए? 8। फिर से काउंट करते हैं, 1 2 ठीक 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे 8 बच्चे हो गए जो 7 रुपये खर्च करते हैं। इनको टैली मार्क के हिसाब से ऐसे बना दिया है और मैं आगे आपको अच्छे वे से इनको समझाता हूँ। अब देखो, 2 रुपये खर्च करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो 1, फिर आगे चलो 2, फिर आगे चलो 3 4 5 5। तो यहाँ पे लिख देंगे कितने छात्र हैं, 5 छात्र हैं। कितने लाइनें खींचेंगे, 4, 1 2 3 4, और इस प्रकार से 5 इसको काट देंगे। फिर 4 रुपये खर्च करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, यहाँ से 1, फिर आगे चलो 1 के बाद में 2 3 4 5। तो ये भी कितने विद्यार्थी हैं, टोटल 5 विद्यार्थी हैं। तो 5 हैं तो 4 ऐसे लाइन खींचेंगे और इसको काट देंगे। नेक्स्ट, 5 रुपये खर्च करने वाले 1 2, फिर आगे चलो 3 4 5। ये भी कितने विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी हैं। तो 5 विद्यार्थी का मतलब ऐसे 4 लाइन खींचेंगे, 1 इसको काट देंगे। नेक्स्ट, 7 का पहले से दे रखा है और अब 10 का देखते हैं। 10 वाले कितने हैं, 10 वाले नहीं है इसमें। 10 की जगह आप 40 कर लो इसको, क्योंकि 40 है ऑप्शन में। तो अपन ने क्या कर लिया, 40। 1 2 ऐसे विद्यार्थी हैं। तो अच्छा, इसमें क्वेश्चन दे रखा है 10 रुपये खर्च करने वाले, तो अपन नहीं कर सकते भाई, इसको 10 से रखना है। तो 10 वाले हैं ही नहीं, तो 10 वाले नहीं है तो कितने हैं, 0 हो गए। कितने, 0। और इसका टेलीग्राम भी क्या, टेली मार्क भी क्या बनेगा, 0, यानी कि नील, कुछ नहीं। अगली बात समझ में आपको इस प्रकार से बनाने हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन के थोड़े और प्रश्न दे रखे हैं नीचे, वो भी अपन साथ में ही फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर ये वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। सारणी को पढ़कर बताइए कि 5 रुपये जेब खर्च करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो कितनी है 5 रुपये खर्च करने वाले, 5। कितने हैं, 5। 10 रुपये खर्च करने वाले छात्र कितने हैं, 0। कोई भी बच्चा है वो 10 रुपये खर्च नहीं करता है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो इनको काउंट कर लो, 5 10 15 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23। तो यहाँ लिख देंगे कितना आ जाएगा, 23 रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, 23 विद्यार्थी हैं जो क्या है, ऐसा खर्च करते हैं। क्योंकि इसमें सारे आ गए जो अपन ने पूछे थे। और अगर वैसे एक्स्ट्रा भी ज्ञात करें अपन, तो 40 रुपये और खर्च करने वाले हैं। कितने विद्यार्थी हैं वो, 1 2 विद्यार्थी और हैं। तो इसमें 2 और काउंट करके लिख देते हैं। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हो गए, 25। बट उसने यही पूछा है कि जो ये खर्च करने वाले थे इन्हीं की बात की है उसने, सारणी को देख के बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 23। इस बात को आप ध्यान रखना। अगर वो टोटल पूछ लेता आपसे
कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तब आपको वो बताना था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। कक्षा 4 के विद्यार्थियों के प्रथम टेस्ट में अंक इस प्रकार से हैं, यानी कि किसी विद्यार्थी के 2 नंबर आए हैं, 4 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, इस प्रकार से अंक आए हैं, को नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित करना है। तो 2 अंक वाले कितने छात्र हैं, तो 1 2 3 4, ऐसे कितने छात्र हैं, 4 छात्र हैं, तो 4 लाइनें खींच लेंगे। 3 अंक वाले कितने छात्र हैं, 3 अंक वाले 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए और 5 हो गए। 5 छात्र ऐसे हैं जो 3 अंक वाले हैं, तो इनको इस प्रकार से 4 और 1 क्या हो गया, 5 हो गया। फिर 4 अंक वाले कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 अंक वाले अपने पास हैं 4, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। 5 अंक वाले 1, फिर आगे चलो 2 ही हैं ऐसे जिनके 5 नंबर आए हैं। फिर 6 अंक वाले, 6 अंक वाला 1 और 6 अंक वाला 2 ऐसे विद्यार्थी हैं जिसके 6 अंक आए। सारणी अपनी फुलफिल हो गई, सारणी अपन ने भर दी है। अब अपन इनके जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको भी निकाल लेते हैं। सारणी को पढ़ के बताना है। सबसे ज़्यादा छात्रों को के प्राप्तांक क्या हैं, सबसे ज़्यादा कौन से बच्चे ने अंक प्राप्त किए, तो 5 छात्रों ने प्राप्त किए और वो 3 अंक वाले हैं, 3 अंक वाले छात्र हैं, 3 अंक वाले छात्र हैं, छात्र हैं। और कितने हैं, सबसे ज़्यादा छात्रों के प्राप्तांक हैं, तो 5 ऐसे विद्यार्थी हैं, ऐसे लिख लेंगे, 5 ऐसे विद्यार्थी हैं जो 3 अंक वाले हैं सबसे ज़्यादा। 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 4 है, क्योंकि 4 ही आ रहे हैं। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, सारणी को पढ़ के उत्तर देना है। तो देखो कितने हो गए, 4 4 8 8 और 2 10 10 और 2 12 12 और 5 17, तो कुल कितने विद्यार्थी हो गए, 17 छात्र कक्षा में हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन को 2 क्वेश्चन थे वो फाइंड आउट करने थे और वो अपन ने अच्छे वे से फाइंड आउट कर लिए हैं। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको अपन अच्छे से फाइंड आउट करते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, कक्षा 5 के छात्रों से जब उनके परिवार के सदस्य की संख्या पूछी गई तो सारणी इस प्रकार बनी, यानी कि किसी टीचर ने जो कक्षा 5 है उसके विद्यार्थियों से पूछा कि तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं, तो 2 परिवार वाले सदस्य, 3 परिवार वाले सदस्य संख्या है ये, ठीक है। जिस घर में 4 सदस्य हैं वो और 5 सदस्य वाले, तो देखो यहाँ से टैली मार्क 2 लगा हुआ है, तो छात्र संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। कैसे, यानी कि एक कक्षा के अंदर पूछा गया बच्चों से कि उनके परिवार में छात्रों की संख्या कितनी है। अब देखो 3 छात्रों वाली संख्या 7 है, तो इसको 1 2 3 4, फिर ये 5 हो गया, फिर 2 7 हो गया। अब देखो 4 वाले कितने हैं, 10 हैं, 10 हैं, तो इसको इस प्रकार से बना देंगे, एक बार कट गया, फिर एक बार फिर से कट गया। ये 9 हैं, तो एक बार तो अपना इस प्रकार से 4 और 1 5 हो गया, और 4 लाइनें अपन एक्स्ट्रा खींच देंगे, तो ये हो गया। इनका टोटल योग देखें तो 7 और 2 9 9 9 18 18 10 28 छात्र हो गए। ठीक है, समझ में आ गया आपको, इनका योग करना है अपन को। फिर नेक्स्ट, सारणी की पूर्ति कीजिए और बताइए सबसे छोटे परिवार वाले छात्रों की संख्या। सबसे छोटा परिवार किसका है, ये है, तो कितने हैं, 2 हैं। सबसे बड़े परिवार वाले छात्रों की संख्या 10, ठीक है। छात्र संख्या कितनी है, 10। कक्षा की कुल छात्र संख्या कितनी है, 28, जो अपन ने जोड़ी है। तो इस प्रकार से अपना 69 का जो कार्यपत्रक था उसमें अपन को टैली मार्क बनाने थे, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं, आपको अच्छे वैसे समझ में भी आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ, तब तक आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो अपने यार दोस्तों के साथ भी ज़रूर इसको शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक में अपने कार्यपत्रक 70 के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।